केवल त्योथर की धरती पर हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी जी के प्रति सम्मान के लिए आया। आना तो मुझे 17 तारीख को था, लेकिन आज भी आकर के स्मरण कर रहा हूं उन ऐसे अद्भुत नेता को। 1977 में कांग्रेस ने उनका टिकट काट के मनगवा से त्योथर फेंका कि हार जाएंगे। नगर निगम सरकारी विभाग है तो उनमें यह कोनो बातें नहीं है कि सिद्धार्थ तिवारी पहुँचे या ना पहुँचे। देखिए कब वो मुलाकात हुई शायद अर्पित जी के, तो हमारे पद के पहले सवाल ये रही कि आखिरकार जऊँ बाबा अपना के दिग्विजय सिंह और बाबा के अपना के कहानी पूरा इतिहास बना है। जऊँ सांसद जी सिद्धार्थ के और उनके बाबा के बुराई करत करत नहीं था कर रहे हैं। पहले भी मंच में उनकर एक जो है जोड़ी देखे का मिली और जबरदस्त जोड़ी जो ने माँ उनके द्वारा यहाँ तक तो त्योथर में देखिए सबसे बड़ा कार्यक्रम सीएम के बाद इनमें दादा श्रीनिवास तिवारी और पंडित रमाकांत तिवारी दो लोगन की है। देखिए श्रीनिवास तिवारी तो मनगवा से त्योथर की, लेकिन उनकर रमाकांत तिवारी जी का जुड़ाव त्योथर से अलग रहा है और त्योथर की जनता का जुड़ाव रहा है। जन्मदिन का बाबत है देखिए 18 सितंबर का उनकर पुण्यतिथि होती है। अच्छा पुण्यतिथि। और 17 सितंबर का दादा श्रीनिवास तिवारी की जन्मतिथि होती। 19 सितंबर के कार्यक्रम होते हैं, तो 17, 18, 19 लगातार 3 दिन के कार्यक्रम अपने मान ली। और सबसे बड़ी बात यह कि कहीं तीनों के फ़ोटो लगावे चाहिए। फ़ोटो के बाद के छोड़ दी पोस्टर में नहीं लगाई गए। न्योता दे चाहिए कि भाई हम इतना बड़ा कार्यक्रम गए कहे हैं तो घर की पुरखा के तौर पर तो चले आवा तो रात न्योतों नहीं धीनते से यहाँ से राजेंद्र शुक्ला जी गए नहीं भी गरीबन के अन्ना है। लेकिन जब वहाँ वह प्लेट खुलत है और प्लेट में कोदो राइस के रूप में वो खुदाई देखा थे तो हाथ जोड़ के कहा थे कि हे लक्ष्मी तू यूँ पीछे चले आए। तो भाषा सीएम आए 162 करोड़ के एक बड़ा भूमि पूजन उनके द्वारा किन गया, जो में 126 करोड़ के लगभग एक प्लांट के स्थापना की गई है जो पराली से बायोगैस बनाई। इतने विधेयकन के बाद एक बड़ा सवाल ये उठत है कि त्योथर का 162 करोड़ रुपया ज़्यादा जरूरी रहा या त्योथर के जिला बनावे के मांग जो 2008 में शुरू भय रही, जौने के बाकायदा 2010 में एक मंच बनावा जात है। वह मंच के नाम रहा थे राष्ट्र सुरक्षा जिला निर्माण मंच, जेकर कर्ता धर्ता जयप्रकाश मिश्रा रहा था। देखिए अपना क्या जैसा कि बताएं कि जानकारी है कि सन 1990 में पहली बार की विधायक बन गए रहे हैं। रमाकांत तिवारी जी बाबूजी के नाम से प्रसिद्ध हैं और पहलवानी का उनका बहुत शौक रहा। त्योथर में लोग उनका पहलवान एक हाथ में कि पहलवान नाम से जाने जाते बाबूजी का हाथ में। तो सन 1990 में विधायक बने, 1998 में विधायक बने। तो 2003 में जब उमा भारती के शासनकाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उनका 2 बार की विधायक रहते हुए जब रह चुके रहे तो एक बार की सोचा गया कि मंत्री बना जाए। तो उनका शिक्षा मंत्री के यहाँ ओहदा दी इनका शिक्षा मंत्री के मध्य प्रदेश सरकार में मध्य प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री के कैबिनेट के शपथ लिए। और शिक्षा मंत्री के शपथ लिए के बाद उनकर कुछ जानकारी है कि लोगों के द्वारा मिली कि वो यूँ है तो 5 मिनट पास नहीं आई। मध्य प्रदेश के विंध्य हमेशा अपने माँ संपूर्ण है। संपूर्णता की बात हम बार बार ऐसे कही थे कि चाहे राजनीतिक परिदृश्य ले ली, चाहे प्राकृतिक परिदृश्य ले ली, चाहे ऊर्जा की बात करी जो प्रकृति के अकूत भंडार के रूप में मिला है, या फिर राजनीतिक एक विरासत के रूप में अपना देखा तो यहाँ तमाम रत्न के भंडार है। और आज हम पचे बात करे वाले हैं त्योथर नामा सीएम के सभा के पोस्टमार्टम। जी हाँ, त्योथर नामा जब अपना के सामने हम कही थे तो वह त्योथर आज के त्योथर रीवा के एक खास विधानसभा सीट है। 1977 से एक जबरदस्त राजनीतिक शुरुआत और आज वह विरासत का को उन्हीं के पारिवारिक सदस्य मतलब जे 77 में विधायक स्वर्गीय श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी रहे, उन्हीं के नाती आज हुआ विधानसभा सीट से विधायक है। 19 तारीख का मतलब 19 सितंबर का एक सभा होती जोने माँ मुख्यमंत्री त्योथर पहुँचा थे और कहा थे कि कुछ कारणवश प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के वजह से हम त्योथर माँ 17 तारीख का नहीं पहुँच पाए। 17 तारीख कैसे खास हो जाती विंध्य खातिर, कहे कि यह तारीख जो है विंध्य के एक महानायक के नाम पर पूरी तरह से दर्ज है
और वह नाम है स्वर्गीय श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी के जन्मदिवस के ऊपर। और शताब्दी वर्ष उनका जन्मदिवस के मनावागा। और रीवा माँ कांग्रेस के बड़े नेता रहे ता रीवा माँ पूरे प्रदेश भर के दिग्गज कांग्रेसी नेता आए। और फिर नाती कहाँ पीछे रहते, 17 के डेट नहीं मिली मुख्यमंत्री के तो 19 का ये सभा कह के उनके द्वारा अपन शक्ति प्रदर्शन कीनगा। त्योथर बड़ी राजनीतिक विरासत के साथ साथ सांस्कृतिक और धार्मिक जो है नाम से जाना जाता है। रीवा से जो तराई अंचल है वह रूप में त्योथर है। हालांकि भौगोलिक दृष्टि से ये कटा है, लेकिन यदि देखा जाए तो यहाँ के सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक विरासत आजो या त्योथर सजोए है। लगभग 68 वर्षों से लगातार चाक घाट धर्मशाला नाम के एक जगह ही जहाँ 68 साल से लगातार रामलीला संपन्न हो रही है। तो चलिए अब हम बचे या त्योथर नामा या पोस्टमार्टम करी थे जौने माँ आखिरकार या त्योथर का कौने नज़रिए से अपना देखी थे अर्पित भाई। और ये जो सीएम के सभा भय ही एक लेके एक बड़ी बातचीत उठी है। हालांकि दिग्विजय सिंह का मौलाना कह दीनगा वो नाती के द्वारा कहा गा, वो बाबा के नाती ही मतलब स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी के नाती मौलाना कह दे थे। और मौलाना के साथ साथ वो तमाम उनके द्वारा आरोप कांग्रेस पर लगाए जाते कि कांग्रेस है उनका, जबकि सियासत में एक बड़ा नाम बनाई। लेकिन यह आरोप जो लगाए गए तक कितने सही हैं कितने गलत है और तमाम जो अभी तक के राजनीतिक इतिहास है त्योथर के सब कुछ बात करी थे। तब विंध्य क्षेत्र गई पहल बघेली न्यूज चैनल में हम गणेश तिवारी अपना पंचन का सभी जन का प्रणाम करी थे और सीधी बातचीत करी थे त्योथरनामा माँ शुरुआती सीएम के सभा से। सीएम आए 162 करोड़ के एक बड़ा भूमि पूजन उनके द्वारा कीन गया, जौने माँ 126 करोड़ के लगभग एक प्लांट के स्थापना की गई ही जो पराली से बायोगैस बनाई। काफ़ी है का त्योथर खातिर। रीवा जिले के अपना बात करें हैं कि रीवा जिला जो है तो राजनीतिक भूमि है, सामाजिक भूमि है और जो है तो रीवा के जिला की राजनीति एक अलग दिशा से देखी जाती। तो रीवा जिला की राजनीति की बात करी तो सबसे पहले शुरुआत हम रीवा विधानसभा से करब। रीवा विधानसभा से हम ऐसे बात करी लाहन कहे कि वर्तमान में जी मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम है मैं आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी वो रीवा से हैं मैं। और रीवा विधानसभा जो है तो आज की डेट में मध्य प्रदेश के सबसे हॉट सीट है, सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा है। और यह रीवा जिला के अंतर्गत दो विधानसभा और वहीं जेकर चर्चा हमेशा हुआ कर थी। पहल है त्योथर विधानसभा, दूसरा है सिमरिया विधानसभा। सिमरिया विधानसभा पहले बता दी चूँकि त्योथर के नाम पर चर्चा कर रहे हैं तो त्योथर में पूरा चर्चा करे है। सिमरिया विधानसभा के ऐसे जिक्र की जात है कि वहाँ जो है तो वहाँ की राजनीति जब से शुरू है तो 2008 से तो अलग हिसाब से शुरू है। वहाँ के जो विधायक बने अभय मिश्रा शुरुआत में तो उनका राजनीतिक कैरियर अलग है। तो ऐसे सिमरिया के चर्चा रीवा जिला की राजनीति में होते हैं। अब चूँकि अब हम पची त्योथर नामा लेके बैठा है तो त्योथर के हम कपनी का सबसे बड़ा उल्लेख करे चाहिए। और पूरा ये जो वहाँ पे कि आज चर्चा हो रही है तो ये पोस्टमार्टम की चर्चा हो रही है त्योथर से है। तो देखिए त्योथर में अभी जो है तो सन 2023 में विधानसभा चुनाव हुआ। इनमें सिद्धार्थ तिवारी जो यहाँ के दादा श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी के नाती हैं वो विधायक बने। और 2023 में विधायक बने के बाद जो है तो त्योथर की जनता से की जो है तो उम्मीद उनसे काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो यह उम्मीद चूँकि एक पहले त्योथर विधानसभा में श्रीनिवास तिवारी सन 1977 में और 1980 में वो एक पहले 2021 से वहाँ से त्योथर से विधायक बन चुके रहे जी। अब एक के बाद 2003 में जो है 2023 में जो है तो सिद्धार्थ तिवारी श्रीनिवास तिवारी के नाती जो है तो विधायक बने। तो यह हिसाब से अब जो त्योथर की जनता ही है तो उनका भाई पुराने हिसाब से देख रही कि दादा श्रीनिवास तिवारी के जो काम रहे हैं मैं वो कहीं पूरा करी। वह हिसाब से कल मैंने 19 सितंबर का रीवा में जो त्योथर में सीएम के कार्यक्रम था और सीएम बहुत बड़ी सौगात
त्योंथर अंचल का दीन तकरीबन 150 करोड़ 162 करोड़ रुपये का सौगात है। काफ़ी चीज़ हैं जो ने मैं त्योंथर के विकास का और विस्तार का लेके चर्चा करी यहाँ आपने संबोधनों में कहीं कि हम त्योंथर का विकास करब। त्योंथर असल में देखी मध्य प्रदेश की अंतिम विधानसभा सीट है और अंतिम विधानसभा सीट से कह सकी थे कि उत्तर प्रदेश से सटी हुई विधानसभा ही। और उत्तर प्रदेश जो है तो उत्तर प्रदेश की सटी हुई जो प्रयागराज सीट है, तो प्रयागराज धार्मिक नगरी है, गंगा मैया बही हैं, तो वहाँ से लोगों की जुड़ाव है। तैसे देखी त्योंसर के पर्यटनों के हिसाब से देखा जा सकता है। त्योंसर तराई अंचल है, घाटी हैं, वादी हैं, तो वही हिसाब से लोग त्योंथर से काफ़ी अपेक्षा रखा थे मैं। तो इससे त्योंथर विधानसभा आज हम पर चर्चा करेंगे भाई ला हैं, तो काफ़ी कुछ चर्चा हमको अपने कहने में करे चाहिए। चलिए, निश्चित तौर पर त्योंथर के यदि राजनीतिक इतिहास के बात की जाए तो वर्तमान में 2023 में सिद्धार्थ तिवारी भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं। 2018 में श्यामलाल द्विवेदी भाजपा से विधायक रहे हैं। 2013 में पंडित रमाकांत तिवारी बीजेपी से विधायक रहे हैं। 2008 में राम गरीब कोल बीएसपी से विधायक रहे हैं। 2003 में रमाकांत तिवारी भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहे हैं। 1998 में रमाकांत तिवारी भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहे। 1993 में राम लखन सिंह जनता दल से विधायक रहे। 1990 में रमाकांत तिवारी जे लगातार 4 बार विधायक रहे यह सीट से, इधर की कांग्रेस से विधायक रहे 90 में। 1985 में गरुण कुमार कांग्रेस से विधायक रहे। 1980 में श्रीनिवास तिवारी कांग्रेस से विधायक रहे और 1977 में श्रीनिवास तिवारी कांग्रेस से विधायक रहे। यह दरमियान एक मध्यावधि चुनाव होते हैं। 77 में विधायकी के बाद फिर से वो 80 में चुनाव लड़ते और फिर से विधायक बन जाते। तो यह एक राजनीतिक इतिहास है कि के विधायक रहे। लेकिन इतने विधायकन के बाद एक बड़ा सवाल ये उठत है कि त्योंथर का 162 करोड़ रुपया ज़्यादा जरूरी रहा या त्योंथर के जिला बनावे के मांग जो 2008 में शुरू भय रही, जौने के बाकायदा 2010 में एक मंच बनावा जात है। वह मंच के नाम रहा थे राष्ट्र सुरक्षा जिला निर्माण मंच, जेकर कर्ता धर्ता जयप्रकाश मिश्रा रहा थे। वह जिला जो वास्तव में मऊगंज से ज़्यादा जरूरी रहा, मैहर से ज़्यादा जरूरी रहा। त्योंथर हमेशा यह बात का भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो तमाम अधिकारी अफसर खितिर लोगों का बड़ा लंबा सफ़र करे का पड़ा था। तो एक जिला जैसा मतलब एक बेसिक मुद्दा का न विधायक सिद्धार्थ तिवारी उठाए रहे हैं, न मुख्यमंत्री ये बात के कहों जिक्र करीन पूरे भाषण में, न कौनो उठे मंचासीन अतिथि रहे केहू के द्वारा यह जिक्र नहीं किन अर्पित जी। तो एक कौने नज़रिए से देखी थे कि 162 ज़्यादा जरूरी रहा या एक जिला सशक्त जिला के रूप में त्योंथर उभर के आवे वास्तव में हुआ अपने क्षेत्रवासिन का ज़्यादा मजबूती दे। 2004 लोकसभा चुनाव अपना याद हुई। 2004 लोकसभा चुनाव के पहले विंध्य प्रदेश की मांग जो है तो देश के सबसे पढ़िल मुद्दा रहा है। विंध्य प्रदेश की मांग लेके श्रीनिवास तिवारी जी केंद्र में गए रहे हैं मैं, और तब जो है तो तब तत्कालीन प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी यह माने रहे हैं मैं कि अपने का छोट छोट जिला और छोट छोट प्रदेश बनाओ जरूरी है। इससे शहर मतलब प्रदेश के विस्तार आम जनता के विस्तार की जा सकत हुए। तो वह हिसाब से देखी त्योंथर के जिला बनाओ जरूरी है। अब रही बात मऊगंज जिला, त्योंथर जिला, रीवा जिला, तो रीवा तो देखी संभाग है प्रदेश रहा, तो रीवा का अलग हिसाब से देख ले। रीवा के बाद जो है तो मऊगंज में जो है तो सन 2000 के पहले से मऊगंज के जिला बनावे की मांग की जा रही है। तो वह हिसाब से काफ़ी लोग मऊगंज का जिला बनावे की लड़ाई लड़ीन और काफ़ी संघर्षण के बाद अंततः मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंच से घोषणा की कि मऊगंज का जिला बनावा जाए। परंतु मऊगंज जिला बने के बाद वो आज अस्तित्व में नहीं आया है। अपना देखा तो मऊगंज का अभी तक कलेक्ट्रेट कार्यालय नहीं मिला है, मऊगंज का अभी तक सही कॉलेज नहीं मिली है, मऊगंज में अभी तक अस्पताल के सारी व्यवस्था नहीं हुई। जिला बने के बाद 1 साल के कार्यकाल पूरा होगा, कलेक्टर जो बैठल रहे तो कलेक्टर जो है तो कॉलेज के भवन बैठल रहे,
कलेक्ट्रेट कार्यालय के जो है तो विस्तार नहीं आए। तो वह हिसाब से अभी जो सरकार अपन ही तो वह जिला बनाते रही ही वह घोषणा के दिन में से, और जिला के विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। मैहरों में वह स्थिति है, जबकि मैहर देखी कितनी बड़ी बात है कि माता शारदा के मंदिर है, कितना बड़ा राजस्व वहाँ से आवत हुई माता शारदा के मात्र मंदिर से, एक अलावा सीमेंट प्लांट है। तो मैंने जिला बना दे सबसे बड़ी बात नहीं है, ओकर विस्तार कर का जो है तो मूर्त रूप देव सबसे बड़ी बात यह है। तो त्योंथर के मांग जो है तो अपने देख रहे हैं कि 2008 से उठ रही है, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रहे हैं, वो मांग का शुरुआत करी। उनकर मांग असल में सबसे पहले ये रही है कि त्योंथर में एडीजी की शुरुआत की जाए, एडीजी कोर्ट की। तो 2010 में उनकर मांग पूरी है, 2010 में एडीजी कोर्ट वहाँ से चले ला। फिर उसके बाद 2010 से दूसरे लोग आए और अपन जो है तो मांग कर शुरू करी। अजुओ जो है तो लगातार त्योंथर के जो संघर्ष है, त्योंथर के लोगों के संघर्ष है, वो जिला बनावे के लेके लगातार संघर्ष कर रहे हैं। नहीं तो मुख्यमंत्री के मंच से इतने समृद्ध मंच में जहाँ तमाम विधायकन के एक फौज बैठी, सिद्धार्थ तिवारी खुद एक बड़ा नाम है, जिनकर बाबा हुआ विधानसभा सीट से मतलब चुनाव लड़ीन। हालांकि अगला हम जो विषय रखब श्रीनिवास तिवारी जी पर जो एक भाषण दीनगा सिद्धार्थ तिवारी के ऊपर अगली बात हुई, लेकिन जिला बनाऊ के बात ऐसे हम कह रहे हैं कहीं कि 2008 से लगातार हुआ क्षेत्र संघर्ष कह रहा है। वहाँ के लोगों का सरकारी कामकाजन खितिर जो है एक निर्भरता जो जिला के कार्यालय में होती वह थोड़ी खत्म हो, तो वास्तव में लोगों का आसानी तो हुई, लेकिन एक समृद्ध मंच जब आवाज़ नहीं उठावे, एक नेता जो प्रतिनिधित्व कह रहा है 3 लाख लोगों के, वह आवाज़ नहीं उठावे, तब कौन नज़रिए से देखे थे। त्योंथर के स्थानीय जन नेता के तौर पर उभरे रहे हैं रमाकांत तिवारी। और रमाकांत तिवारी जैसा कि बताई जाना पड़ा कि सन 1990 से विधायक बने हैं, 1990, 98, 2003 और 2013 उनका विधायकी कार्यकाल रहा। उनकर बालक हैं कौशलेश तिवारी जी, तिवारी लाल जी वर्तमान में हुआ त्योंथर में राजनीति कर रहे हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपन टिकट की दावेदारी कर रहे हैं बीजेपी से, हालांकि कुछ कारणवश समीकरण नहीं बन पाया, उनका टिकट नहीं मिली। कांग्रेस से सिद्धार्थ आए गए भाजपा में, तो वह दौरान फिर टिकट के यह कहा जाए कि एक तरीके से सेंधमारी हुई है। नहीं, अब चाहे अब एनटी राजनीतिक प्रदेश से जो बने हो तो उनका टिकट नहीं मिली, तो वह हिसाब से देखिए कौशलेश तिवारी जी हूँ जिला बनावे के मांग जो है तो अड़े हुए हैं, लगातार कह रहे हैं। मैं कल मंचों में रहे हैं, सीएम के जब दौरा भा रीवा में 19 तारीख का, तो मंचों में रहे, मंच में जो रहते हुए यह काम हालांकि विधायक के तौर पर सिद्धार्थ तिवारी के करे चाहिए कि सीएम के सामने एक मांग रख दे चाहिए, सांसद जनार्दन मिश्रा के रख दे चाहिए कि भाई त्योंथर के लोग जिला चाहल नहीं तो अगर संभव हो तो अपना जिला बना दी, घोषणा कर दी, तो कौन ही करी। हालांकि अब भाजपा से नेता हैं कौशलेश तिवारी, वो लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, लोगों का जागरूक कर रहे हैं, पर मंच से अगर नहीं बोल पा रहे हैं तो फिर क्या मतलब, फिर तो उनके लड़ाई के कोनो मतलब नहीं रहेगा। चलिए, तो निश्चित तौर पर यह लड़ाई जो है इतनी आसान है नहीं जेका हम बच्चे समझी लागे। कोनो एक जिला बनावे के एक बड़ी प्रक्रिया होती जौने का सरकार जो है जब वह क्षेत्र के पूरा भौगोलिक और फिर सर्वे फिर तमाम एक सांदर्भिक रूप में होकर जब जांच होती, सर्वे होता है, उसके बाद एक बड़ा कदम सरकार के द्वारा कहे कि ओके खितिर पे अतिरिक्त एक जो है व्यवस्था करे के पड़े थी, फंड अरेंजमेंट होते हैं, तो एक तरीके के कहा जाए कि आर्थिक जो है दबाव सरकार पर बनत है। शायद यह एक कारण हो सकता है या कारण नहीं आए तो फिर हालांकि एक जायज़ मांग ही त्योंथर का जिला बनावे चाहिए। लेकिन अब सबसे बड़ी बात, जैसा कि अपना रमाकांत तिवारी जी के नाम लें, 4 वे के विधायक रहे हैं, कद्दावर विधायक रहे, और उनसे जुड़ी एक किस्सा जो है, किस्सा गोई है उनसे जुड़ी, तो हम कहा कि अर्पित जी वह दर्शकन तक पहुँचे कि उनके राजनीतिक सफ़र में वह किस्सा बेहद आम रहा, बेहद खास रहा, जौने पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के द्वारा हस्तक्षेप की इनका और तमाम उस वह खबर के कितना बड़ा असर भा कि एक शिक्षा मंत्री का पशुपालन मंत्री बनाए दी इनका। का रही वो पूरी कहानी अर्पित जी? देखिए, अपना क्या जैसा कि बताएं कि जानकारी है कि सन 1990 में पहली बार की विधायक बन के रहे हैं रमाकांत तिवारी जी, बाबू जी के नाम से प्रसिद्ध हैं, और पहलवानी का उनका बहुत शौक रहा। त्योंथर में लोग उनका पहलवान एक आदमी है कि पहलवान
नाम से जाने जाते बाबूजी के हाथ में। तो सन 1990 में विधायक बने, 1998 में विधायक बने। तो 2003 में जब उमा भारती के शासनकाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उनका 2 वर्षीय के विधायक रहते हुए जब रह चुके रहे तो एक बार की सोचा गया कि मंत्री बनावा जाए। तो उनका शिक्षा मंत्री के यहाँ ओहदा दी, इनका शिक्षा मंत्री के मध्य प्रदेश सरकार में मध्य प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री के कैबिनेट की शपथ ली। और शिक्षा मंत्री के शपथ लिए के बाद उनका कुछ जानकारी है कि लोगों के द्वारा मिली कि वो जो है तो 5वीं पास नहीं आई। और 5वीं जब पास नहीं आई तो बिल्कुल यह खबर बिल्कुल आग के नहीं फैल गए, पूरे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में लोग छाए गए कि अरे एक शिक्षा मंत्री ऐसा है जो 5वां पास नहीं है तो वह शिक्षा की स्थिति का देखी। और सन 2003 में हालांकि देखी पहले शिक्षा के स्तर जो है तो सुधारे के प्रयास किए जा रहा है, उतना यहाँ शिक्षा के स्तर नहीं बढ़ा रहा है। तो वह हिसाब से जो है तो मीडिया में जब ये चीज़ आई तो लोग मानिन कि भाई ये तो उचित नहीं आए। तो उनका फिर बाद में सरकार से हटाई, या शिक्षा मंत्री के जो दायित्व दी गया रहा उसे हटाई के उनका पशुपालन विभाग मंत्रालय दीन का। और फिर उसके बाद उनका कार्यभार आगे चल के शुरू करें। तो यह था हम अपना बच्चे का जोड़े के प्रयास करें कि विंध्य के राजनीतिक उर्वरा शक्ति कितनी मजबूत ही और कितनी उर्वरा शक्तियों के अंदर ही जो सियासत नहीं अंतर्राष्ट्रीय सियासत के रुख बदले के काम कर थी, मीडिया के रुख बदले के काम कर थी। उसके साथ साथ सोची कि तमाम टीवी शो वगैरह के प्रतिनिधित्व करे की खातिर जो है विशेष मुद्दन के खातिर बिंद का याद की जाते है। तो चलिए ठीक है, अब जैसा कि बात हम बे अपना से वादा करे हैं कि चर्चा और पोस्टमार्टम वो बात की हुई कि जो सिद्धार्थ तिवारी जो विधायक है त्योथर के, उनके द्वारा एक बड़ा भाषण दीनगा। हालांकि मंच समृद्ध रहा, हजारन के संख्या में तमाम जनता उठे मौजूद रही और वह जनता जो है उनका बड़े गौर से सुन रही। और उनके द्वारा 2 बात कही गए 77 की मनगमा से जबरन जो है त्योथर उनके बाबा का भेजा गा, कांग्रेस के द्वारा एक साजिश की गए और क्यों त्योथर से चुनाव हारी जाए। जबकि कांग्रेस में इतिहास यह है कि श्रीनिवास तिवारी एक खाटी कांग्रेसी नेता रहे जिनका लोहिया और जेपी जी के द्वारा समाजवाद में आवे खातिर, समाजवादी पार्टी में आवे खातिर बे प्रयास किनगा, लेकिन वो कबो बगावत से पीछे रहे के हमेशा बात कर रहे हैं। और इतने खाटी नेता का के खिलाफ जो है ये में षड्यंत्र का कांग्रेस कह सकती थी या उनके भाषण के काम मायने हो सकते हैं। जी देखिए, सिद्धार्थ तिवारी जी भाषण दीन सबको सुनिन की देखिए, सबसे पहले तो अपना का ये बता दी कि 17 सितंबर के दादा श्रीनिवास तिवारी के जन्मदिन रहा और मैं श्रीनिवास तिवारी के नाती यहाँ सिद्धार्थ तिवारी उनकर चुप्पी रही। कार्यक्रम रीवा में आयोजित किए गया मूर्ति अनावरण के एक पहले हम पचे पोस्टमार्टम कह रहे हैं दादा की मूर्ति के लेके की प्रतिमा रीवा में लगाई जा रही है। आज हम पचे दादा के जन्मदिन के पोस्टमार्टम करेंगे तो उधर से शुरू करें हैं कि त्योथर क्षेत्र में उनके जन्मदिन का मनावे के। देखिए, हमेशा से हर साल से दादा के मरणोपरांत सिद्धार्थ तिवारी जब से सक्रिय राजनीति में आए हैं तो हर साल उनके जन्मदिन पर एक अच्छा कार्यक्रम, बृहद कार्यक्रम कर रहे हैं। पिछले 2 वर्ष से जब से भाजपा के विधायक बने हैं तो दादा श्रीनिवास तिवारी के जन्मदिन का लगभग विसर गए हैं। मैं या कह दे कि नहीं मना रहे हैं तो विसर गए हैं, तब नहीं मना रहे हैं। तो 17 सितंबर रीवा में 17 सितंबर 2025 के दिन ऐतिहासिक दिन रहा। कहे कि दादा श्रीनिवास तिवारी का लोग चाहे वाले ही विंध्य में लोग हैं, वो चाह रहे हैं कि उनका प्रतिमा के अनावरण हो। और प्रतिमा के अनावरण में सिद्धार्थ तिवारी की चुप्पी देखने को मिली। कहाँ उठे ना प्रतिमा अनावरण में पहुँचे, लोग बतावे लगे कि कांग्रेसी कार्यक्रम है, जबकि अपना पति जानी से हर आदमी जाना था कि नगर निगम प्रतिमा के अनावरण की शुरुआत कही सी है। नगर निगम सरकारी विभाग है तो उनमें यह कोनो बातें नहीं है कि सिद्धार्थ तिवारी पहुँचे या ना पहुँचे। देखिए, गिरीश गौतम जो है तो क्षेत्र के कदावर विधायक में कदावर नेता हैं तो वो लोग खुद पहुँचे रहे हैं, मैं घरे पहुँचे रहे और दादा के पुण्यतिथि जो जन्म तिथि रही उनमें शामिल रहे मैं। तो सिद्धार्थ तिवारी नातिया ही को खुद आवे चाहिए। तो देखिए, 2 दिन 19 तारीख का सीएम के दौरा रहा त्योथर में, तो त्योथर की रीवा की जनता जो है तो सिद्धार्थ तिवारी को सुनना चाह रही है। तो बड़ी आस के साथ उनकर भाषण सुनने खातिर रीवा की जनता तैयार बैठ रही है कि सिद्धार्थ तिवारी के भाषण सुनब। तब भाषण जैसे शुरू हुआ तो देखिए, सबसे पहले तो शुरुआत करें कि विंध्य और रीवा के विकास, त्योथर के विकास में सरकार के का योगदान है और अच्छी बात है, विधायक ही करे चाहिए। उसके बाद उनका भाषण आगे दिग्विजय सिंह के दौरा के लेके था। जैसा कि बताएं कि 17 सितंबर का
दादा श्रीनिवास तिवारी के प्रतिमा के अनावरण था। तो दिग्विजय सिंह जे यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री रहे उन्हों के रिवा आगमन था और दादा का लय की काफ़ी अच्छी बात कही। एक अलावा त्योंथर के विधायक सिद्धार्थ तिवारी उन्हों पर कुछ टिप्पणी करी और जो दिग्विजय सिंह जैसा नेता सिद्धार्थ तिवारी पर टिप्पणी कर रहा तो चिंता के विषय देखी है यही है। तो सिद्धार्थ तिवारी भरे मंच से उनका मौलाना कह दी। अब मौलाना कौन हिसाब से कह दी, मौलाना दिग्विजय सिंह या सिद्धार्थ तिवारी के पर्सनल मायने यहाँ देखी कि कौन हिसाब से उनका। चलिए, तो निश्चित तौर पर हालांकि अर्पित यह बात से इत्तेफाक जरूर रखा थे कि या न हो चाहिए। एक गंभीर राजनीतिक व्यक्ति जब आम सभा का संबोधित करत है तो तमाम उस शब्दन के मर्यादाओं का ध्यान रखत है। हालांकि अब उनकर काम अनुसार ही ए पर तब हालांकि एक ठे पोस्टमार्टम हो चाहिए और उनसे जब हमार कबो मुलाकात हुई शायद अर्पित जी के, तो हमार पर के पहले सवाल यह रही कि आखिरकार जऊँ बाबा अपना के दिग्विजय सिंह और बाबा के अपना के कहानी पूरा इतिहास बना है, मतलब कई एक किताब लिखी जा सका थी कि दिग्विजय सिंह बिल्कुल खुलेआम अपना के बाबा के चरण वंदन कह दे रहे, चाहे भरी सभा हो, चाहे उनकर घर हो, या फिर विधानसभा के दौरान के वह कार्यकाल हो जब 2003 तक 93 से 3 तक विधानसभा अध्यक्ष रहे, वह दौरान वहाँ के कार्यकाल के बात हो कि नोटशीट मुख्यमंत्री के विधानसभा के अंदर लिखी जा रही। तो ये तमाम जो एक परिदृश्य है या अपना का समझे चाहिए कि इतना सारगर्भित मतलब विषय है, लेकिन उठे एक शब्द जो है वह तमाम इतिहास का धुंधला करे के काम करी सी। हालांकि वहीं थे मौजूद सांसद जी जे अपने अलग करतब खातिर जाने जाते, अलग तरीकन खातिर जाने जाते, अलग बयानन खातिर जाने जाते। जो सांसद जी सिद्धार्थ के और उनके बाबा के बुराई करत करत नहीं था कर रहे, पहले वे मंच में उनकर एक जो है जोड़ी देखे का मिली और ज़बरदस्त जोड़ी जो ने माँ उनके द्वारा यहाँ तक कह दीनगा कि जब दिग्विजय का हुरे का हुई, मतलब उनका जब मारे हुई एक तरीके से बघेली की यह शब्द है हुरब, और जब मारे हुई तो हम बुढ़ान हमका ना समझे, हम हूँ उतनी ताकत से तो हो साथ दे। यह राजनीतिक मर्यादा के पूरी तरह से एक तरीके से कहा जाए कि मर्यादित राजनीति के अभाव है या मंच में, या फिर यह ज़रूरत अपना लागत थी कि यह तमाम चीज़ों पर बात हो जाए। सांसद जी ठेठ भाषा के जो है तो विशेष ध्यान रखा हुआ करते थे देसी, तो वैसे सांसद जी की हमेशा से अमर्यादित बात कहाँ सुने के मिल रहा थी। मैं उनका ये चीज़ के अपने मान सम्मान का लेके चले चाहिए, तो इनमें वो ये उनका देखिए खुद पर चर्चा करे चाहिए कि हम खुद में अपने मंथन करें कि हम आखिर में हम एक बयान कहाँ टू कहाँ कैसे दे देते समाज में, भरे समाज में इतना मने 1-2 लाख जनता हमका सुन रही दिख रही है, तो यह बयान उचित नहीं है। के अलावा हम देखिए त्योंथर नामा लेके बैठे हैं, तब वो रीवा जिला से सांसद आई, तो पूरा रीवा जिला का अलग कह दी जाए, त्योंथर का ले ली जाए। तो त्योंथर में देखिए सबसे बड़ा कार्यक्रम सीएम के बाद इनमें दादा श्रीनिवास तिवारी और पंडित रमाकांत तिवारी 2 लोगन के है देखी। तो दादा श्रीनिवास तिवारी का लेके तो सिद्धार्थ तिवारी उनका नाती कार्यक्रम कह रहे हैं, ऐसा लोगन के मानना है, लोगन के कहना है कि दादा श्रीनिवास तिवारी के नाम से 19-30 सितंबर के कार्यक्रम रहा और भरी मंच से उनका नामोलीन का सीएम मोहन यादव के द्वारा और खुद सिद्धार्थ तिवारी जी के द्वारा। पर देखिए त्योंथर की राजनीति में बताएं ना कि 2 जन के नाम सबसे ज़्यादा जरूरी है, पहले तो पंडित रमाकांत तिवारी जी, दूसर दादा श्रीनिवास तिवारी जी। तो रमाकांत तिवारी के नाम के उल्लेख नहीं किया इनका, सबसे बड़ा देखिए चिंता के विषय उठाया जाए। कहे कि अब चूँकि हम पर त्योंथर नामा लेके बैठा है से यह सवाल का हम अपने के सामने उठाई ला है कि पंडित रमाकांत तिवारी जी त्योंथर के स्थानीय नेता हैं, स्थानीय जन नेता के तौर पर उभरे हैं। देखिए दादा श्रीनिवास तिवारी तो मनगवा से त्योंथर की, लेकिन उनकर रमाकांत तिवारी जी का जुड़ाव त्योंथर से अलग रहा है और त्योंथर की जनता के जुड़ाव रहा। जन्मदिन का बाबत है देखिए 18 सितंबर का उनकर पुण्यतिथि होती है। अच्छा, पुण्यतिथि। और 17 सितंबर का दादा श्रीनिवास तिवारी की जन्मतिथि होती, 19 सितंबर के कार्यक्रम होते हैं। तो 17, 18, 19 लगातार 3 दिन के कार्यक्रम अपने मान ली। और सबसे बड़ी बात यह कि यह अब भारतीय जनता पार्टी में इधर की देखिए गुटबाजी हमका देखने को मिली ही है। पोस्टर राजनीति इधर की त्योंथर में बहुत हद तक की इनका है। निश्चित तौर पर अर्पित जी यह अगले सवाल के तौर पर है, हमरे दिमाग पर रहा अपना से जोड़े के प्रयास करब कि पोस्टर के बड़ा विवाद भा और मंच के बड़ा विवाद भा। एयरपोर्ट में डिप्टी सीएम, देवतलाव विधायक और तमाम एक बड़ी जो कहा जाए कि
समृद्ध जो मंच है ओके बड़े हिस्सा पहुँचे रहे जो हर मंचन में मुख्यमंत्री से मंच साझा करत हैं, लेकिन एक अजूबा देखे को मिलत है कि हेलीकॉप्टर में कई एक भी ऐसा सहयोग बना है कि देवतलाव के सभा में मुख्यमंत्री के साथ खुद डिप्टी सीएम मौजूद रहा थे और तमाम विधायकन के साथ में लेके जाते हैं और फिर उठे मंच ऊपर साझा करते हैं। लेकिन इधर की त्योथर वाले कार्यक्रम में ये इतना बड़ा जो विशाल सभा रही, पोस्टर से तो चली ठीक है डिप्टी सीएम नदारत रहे, देवतलाव विधायकों के कहीं जिक्र नहीं रहा, ठीक है। वहाँ 4 बड़े बड़े नेतन के जिक्र की इनका जो उनमें मोदी जी, शाह जी और JP नड्डा जी और खंडेलवाल जी जो वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं, और एक थे अपना के सबसे अहम मुख्यमंत्री जी, और बीच नीचे जो है सिद्धार्थ जी और तमाम वो लोगन के फोटो स्थानीय लोगन के। लेकिन डिप्टी सीएम के फोटो ना हो एक बड़ा मतलब चिंता का विषय है। हालांकि अब कहूँ में राजनीति चल रही है, कहूँ अंतर्द्वंद है, ओहू पर थोड़ा प्रकाश डाली। स्थानीय स्तर पर सबसे बड़े राजनेता हैं वर्तमान में विंध्य क्षेत्र में अगर माना जाए तो राजेंद्र शुक्ला जी। ऐसे ही में कि मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं और सीएम के जस्ट नीचे डिप्टी सीएम के ओहदा हो जाते हुए, तो सीएम के साथ सीट साझा करे कि बिल्कुल चूँकि कहूँ अगर सीएम नहीं आई इमरजेंसी में डिप्टी सीएम का हवस हुए तो सीएम के साथ हेलीकॉप्टर में सीट साझा की जा सकती है। तो रीवा हवाई अड्डा में जब सीएम मोहन यादव उतरे और यहाँ फूल गुलदस्ता के साथ देवतलाव विधानसभा क्षेत्र के यशस्वी विधायक गिरीश गौतम और राजेंद्र शुक्ला जी उनका स्वागत करें सीएम के, तो यहाँ से सीएम साहब का खुद लय की जाए चाहिए। नाराज़गी कुछ इन दोनों नेता में ही है। हालांकि देखिए जानकारी ये मिल रही कि पोस्टर इधर की पूरे त्योथर में लगाए गए, वो पोस्टर में रीवा के दिग्गज हैं राजेंद्र शुक्ला, रीवा संसदीय क्षेत्र के सांसद हैं जनार्दन मिश्रा और रीवा जिला अध्यक्ष। संगठन देखिए संगठन स्तर पर नाराज़गी है कि संगठन के जो जिला अध्यक्ष हैं वीरेंद्र गुप्ता उन्होंने के फोटो गाए हुए। तो यह तो राजनीति एक गुटबाजी से अपना ले ले कि काहे ये कौम एक गुटबाजी है कि सिद्धार्थ तिवारी तो उधर के विधायक में और उनका अपने नेता के जानकारी नहीं है कि हमारा नेता को आए, हमारा नेता राजेंद्र शुक्ला ही, जनार्दन मिश्रा यहीं, वीरेंद्र गुप्ता यहीं, तो हमका इन तीनों के फ़ोटो लगावे चाहिए। फ़ोटो के बाद के छोड़ दी पोस्टर में नहीं लगाई गए, न्योता दे चाहिए कि भाई हम इतना बड़ा कार्यक्रम गए कहे हैं तो घर की परीक्षा के तौर पर तो चले आवा, तो रात न्योता नहीं धीन ते से यहाँ से राजेंद्र शुक्ला जी गए नहीं भी। देवतलाव विधायक जी के देखिए पोस्टर में फोटो हो कौन बहुत जरूरी नहीं है, काहे कि वो सामान्य विधायक है नहीं, तो विधायकन का तो फिर सबके फोटो हो चाहिए ना। कौन विधायक की फोटो नहीं रही है, तो अगर उनका नहीं है तो हम मान सके थे कि नहीं है, पर आखिर में एक डिप्टी सीएम है तो उनका तो फोटो हो चाहिए, या उन्हों के नहीं है तो संगठन स्तर पर वीरेंद्र गुप्ता जी जिला अध्यक्ष में उनका फोटो हो चाहिए। तो यह कहीं ना कहीं चूक नहीं, एक अंतर कलह मान सके थे। देखिए निश्चित तौर पर यह एक बड़ा मसला है जौने पर पूरी रीवा चर्चा कह रही है। त्योथरनामा के पोस्टमार्टम करे की आवश्यकता यही से पड़ रही है कि जब जनता के मन के सवाल हमरे पचन तक पहुँचे लागे और उस सवालन के जवाब हम पचे ढूंढे के प्रयास करी थे, टटोले के प्रयास करी थे। दावा यह नहीं कह सकी कि यह वास्तव में जो विश्लेषण हो रहा है सही है, लेकिन सच से उतनी दूर है जितना शायद सच करीब है। मतलब कहा थे ना कि कोनो चीज़ परफेक्ट नहीं हो, 0.1% के गुंजाइश हर चीज़ में होती, तो इतनी गुंजाइश एहू कहे ही या पोस्टमार्टम में ही। और हम आप जन के ये पोस्टमार्टम विंध्य के विषय का लेके रहा था, ऐसे विंध्य के विषय का पूरी तन्मयता से, पूरी ईमानदारी से, बिना विंध्य के अस्मिता का, बिना विंध्य के इज्जत मान मर्यादा का ठेस पहुँचावत की हम आप जन के उद्देश्य रहा है कि एक साफ सुथरी बातचीत से पूरे मुद्दा का जो है शामिल करी। अब एक अपना का किस्सा कोई यू सुनाई दी हम जो यह दौरान ही और कहे कि त्योथर विकास खंड में सिरमौर आवत है, सिरमौर विधानसभा सीट, और वहाँ के एक बड़े ओजस्वी विधायक के रूप में रामलखन शर्मा रहे। और शायद ये जन कहानी है लोगन के दिमाग में, जहन में। और वह जन कहानी ऐसा है कि कोदई अपना बच्चे सुने हो, कोदई का है, कोदई एक विकल्प के रूप में आज के दौर में बड़ा प्रचलित नाम है, बड़ा प्रचलित अन्न है, जेका डायबिटीज़ के और कई एक मरीज के जो मर्ज के मरीज हैं वो बेहतर अनाज के रूप में देखा थे। लेकिन एक दौर रहा कि जब रामलखन शर्मा विधायक रहे सिरमौर से और उनका एक दौरा करे के वक्त मिला था बम्बई के, और वह दौरा करे जाते हैं। गांव के परिवेश है, गांव के एक पुरान विधायक जो वास्तव में सिर्फ गांव के रह जाते हैं, साइकिल से सफ़र करे वाला विधायक, मोटरसाइकिल से सफ़र करे वाला विधायक,
वह में के विधायक जब पहुंचा थे बम्बई तो उनके मन में कई अट्ठे भोजन के प्रति एक उत्साह रहा थे। वो जाते बम्बई और बम्बई में अपने मित्र से जो साथी रहा थे, साथी जो थोड़ा ज़्यादा मॉडर्न रहा थे, उनसे कहा थे कि थोड़ा ऐसा करे कि जो खाना जो मंगाए थे तो टेबल में और बड़े होटल 5 सितारा होटल में गए रहे तो उनका मन रहा कि आज थोड़ा लजीज व्यंजनन के स्वाद ले। तब उनके द्वारा कहा जाता है कि जो महंगा आइटम हो या जो मेन्यू कार्ड दिन जाता है वो मेन्यू कार्ड में कहा गया कि जो सबसे महंगा आइटम हो वो मंगाए। आज देखी थे कि यहाँ के टेस्ट का है, यहाँ के स्वाद का है। वह दौरान उनकर सहयोगी जो है वो मैं लिस्ट में देखा थे कोदो राइस जौने के लगभग 300-350 रुपया प्लेट कीमत रहा थी। ऑर्डर कर दे थे, रोटी ख़त्म है, सब्जी ख़त्म है, अब बारी आई कोदो राइस खाए के। और जब वह ढक्कन खुला थे वो कोदो राइस के तो उनकर सीधे सीधे कहा रहा थे राम लखन जी के दोनों हाथ जोड़ा थे, कहा थे हे लक्ष्मी तू यहाँ पछियाए आए। तो यह कहानी के दौर है कि लक्ष्मी यहाँ पछियाए आए कि उनके परिदृश्य में व परिवेश में विंध्य में इतनी संपन्नता नहीं रही कि 30 दिन यह खाए का मिले, मतलब चौरे मिले, गेहूँ मिले, दारें मिले, कुदई बन रही। वो कुदई मतलब एक ऐसा अन्न माना जा रहा कि गरीबन के अन्न है। लेकिन जब वहाँ वह प्लेट खुलत है और प्लेट में कोदो राइस के रूप में वो कुदई देखा थे तो हाथ जोड़ के कहा थे कि हे लक्ष्मी तू यहाँ पीछे चले आए। तो यह आए विंध्य के सरलता, सहजता और विंध्य के एक लंबा इतिहास है। और अर्पित जी, हालांकि मुख्यमंत्री जी सौगात के रूप में लगातार रोजगार का लेके बड़ा देखी थे हम उनके सभन में अपना देखा हो। और वास्तव में मध्य प्रदेश में बेरोजगारी के दर लगातार बढ़ी रही है, युवा आबादी बढ़ी रही है। वह दौरान 162 के जो करोड़ के या एक सौगात भूमि पूजन जो भा है जो में ITI उनके द्वारा दीन गए, युवन का प्रशिक्षण मिली बेहतर, तो वो अपन स्वरोजगारों कह सकते हैं। और 400 एकड़ के एक जो ऐसा क्षेत्र विकसित, औद्योगिक क्षेत्र विकसित करे के उनके द्वारा बात कही गई। अपना का लागत है कि ऐसे त्योथर की कुछ बेहतरी हुई, बेरोजगारी दूर हुई और वो के साथ साथ मतलब त्योथर संपन्न हुई। देखिए, स्वरोजगार को लेकर तो सरकार बहुत दिनों से कदम उठा रही है कि अच्छे योजना चला रही हैं कि स्वरोजगार होए और युवा खुद यूँ हो तो अपन रोजगार शुरू करे और उनमें 4 से 10 लड़कियों का रोजगार दे। तो स्वरोजगार के हिसाब से देखिए विस्तार मध्य प्रदेश शासन कर रहा है, परंतु सरकार के द्वारा दी जाए वाला रोजगार वह देखिए सबसे महत्वपूर्ण हुआ करत है। चूँकि यहाँ के जो अपने यहाँ के इलाके के लोग हैं वो रिस्क नहीं ले चाहन। स्वरोजगार देखिए रिस्क की चीज़ है। नहीं तो सरकारी नौकरी सबका संभव है कार। हम ये नहीं कही कि सरकारी नौकरी है पे प्राइवेट में मतलब काजे खातिर लोगन का जो सरकारी नौकरी के इंतजाम होते हैं, कहे विंध्य के एक यह मानसिकता है कि सरकारी नौकरी वाला लड़का हेरत है। मतलब अर्पित जी हरे अबे युवा है, शायद अपना के मन में एक टीस हुई कि हम पत्रकारिता करी थे और शायद हम सरकारी नौकरी में होइत तब तक में हम एक खाली न बैठे होइत और एक बढ़िया बंधन में बंध चुके होइत गठबंधन में। तो यह अपना का लागत है कि विंध्य के यह सोच का बदले की आवश्यकता है कि सरकारी नौकरी हर केहू को नहीं मिल सके। देखिए, यह हम मानित हैं कि सरकारी नौकरी हर आदमी के नहीं मिल सके, पर हर आदमी वह में रिस्क नहीं ले सकता है कि हम अब जो है तो सीधे अंबानी के नहीं रिलायंस से शुरू कर दी। तो छोटा सरकार का रोजगार की व्यवस्था अलग से करवावी चाहिए कि जो हम कहते हैं कि जैसा कनिष्क तिवारी जी को रोजगार शुरू करें कि अर्पित पांडे शुरू करें, उनमें 4 से 10 लड़कियों खातिर सरकार ऐसा व्यवस्था बनावे कि इन जो लड़कियाँ रिस्क लेकर तैयार नहीं आई उनका उनमें शामिल किया जाए और रोजगार के अवसर बढ़ावा जाए। चलिए, तो निश्चित तौर पर यह एक बेहतर संदेश के साथ कि अपना स्वरोजगार खातिर ITI के जो भूमि पूजन भा है, निश्चित तौर पर यह एक बेहतर सौगात के रूप में था। ऐसे हम मानी थी कहे कि युवन का वह में कौशल के व्यवस्था मिले, उनके अंदर वह हुनर हो। देखिए, कौशल की अपना बात करें, देखिए आज के यहाँ युवा का ही रिस्क का ही ले रहे हैं, केवल कौशल कारण स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा अपने यहाँ। ये सबसे बड़ी समस्या है कि स्किल डेवलपमेंट का लेकर सरकार हवाई में चल रहे हैं लोग। शासन और प्रशासन कोनो प्रकार के देखिए काम नहीं कर रहा। यहाँ ITI कॉलेज है, हुआ कि लड़कियाँ शिशु कैसे नहीं कर रहे हैं, ये भगवान मालिक है। पॉलिटेक्निक कॉलेज अब इन्हें तत्काल हाल ही माँ बाप है, तो हुआ से वह देखिए जो फील्ड हो चाहिए वो फील्ड नहीं आई हुआ, तो वह हिसाब से लड़का स्किल के हिसाब से नहीं निकल पा रही हैं, या उनसे उनका माइंड सेटअप नहीं हो पाता है, मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पाता है, या करे की ज़रूरत है। यही को लेकर सरकार का कुछ नई पहल करे चाहिए। चलिए, तो यह नई पहल खातिर सरकार गंभीर ही
या हमें से कह सके थे कि जो यह तमाम भूमि पूजन हो रहे और यह भूमि पूजन हालांकि इनका सफलता तब आए जब त्योथर के 3 लाख आबादी में लगभग जो 50,000 1 लाख 1.5 लाख युवा हैं उनका एक बेहतर दिशा मिले और बेहतर दिशा से खुद स्वरोजगार खातिर प्रेरित हो और खुद अपने पैरन में खड़े हों, तो यह निश्चित तौर पर एक बड़ी सफलता विधायक समृद्ध मंच पूरे अभी तक के जेठ विधायक भी उनकर और सबसे बड़ी सफलता व क्षेत्र के हो पाई। अब जिला काहे नहीं बन रहा है, हालांकि आगे फिर कबो कोनो मुद्दा उठी तो ओमा पोस्टमार्टम में जरूर त्योथर शामिल हुए। रखब आपन अपने परिवार के बहुत ख्याल, फिर मुलाकात हुई। धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है, अब बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग